हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम का 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में भी स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट कि पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन अगर आपने सही तरीके से देखा होगा और पीछे के थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखा होगा तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे उससे। आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम हमको डिस्कस करना है इसका भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने लिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में यह सीखेंगे। और आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स हमको करना है उसमें क्या क्या मेथड्स यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यह भी हमको सीखना। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ कहा कि प्रूव दैट C0 + C1 + C2 + C3 नहीं सो ऑन होगा से कहां तक जाएगा, या Cn तक जाएगा। Cn C0 + C1 + C2 सो ऑन प्लस Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n, या फिर यहाँ है C1 + 2C2 + 3C3 सो ऑन n इंटू Cn इज इक्वल टू n इंटू 2 पावर n - 1। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसका डिस्कशन हमको करना है, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज प्रॉब्लम। क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज प्रॉब्लम कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, सीरीज प्रॉब्लम कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको भी हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशंस जो हमने सीखा है उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन किस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे और किन बाइनोमियल एक्सपेंशंस को हम यूज करेंगे यह सीखना। तो सीरीज प्रॉब्लम कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कहते हैं सीरीज प्रॉब्लम कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमने पीछे पढ़ा है उसको यूज करेंगे, और दूसरा साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स होगा। जैसे पहला कह रहा है कि यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का यूज हम लोग करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा कह रहा है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन भी हम लोग यूज करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स वगैरह में निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी तरीके से यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ज्यादा यूज नहीं है लेकिन बेसिक जानकारी हमको चाहिए डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। इसके बाद कह रहा है कि यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, ठीक है, टू डिफरेंट सीरीज का प्रोडक्ट करेंगे और फिर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज एंड देन इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। और लास्ट में यह जो फॉर्मूला हमने पास्कल्स रूल पढ़ा हुआ है, NCR + NCR + 1 इज इक्वल टू n + 1 CR + 1, इसको भी हम लोग सीरीज एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, कि सीरीज प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर हेडिंग भी हमने बना दिया है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस यह जो प्रॉब्लम्स है इसमें हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हमको प्रॉब्लम क्या दिया है, यहाँ जो प्रॉब्लम हमने लिखा है इसका डिस्कशन हमने पहले लेक्चर में भी किया था स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आज फिर से कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट C0 + C1 + C2 सो ऑन प्लस Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि C0 C1 C2 सो ऑन Cn। अब यहाँ C0 लिखा हुआ है, C0 का मतलब आपको समझना है NC0, C1 का मतलब समझना है NC1, मतलब NCR को हम लोग CR लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, बार बार n नहीं लिखना पड़े, ठीक है। यह वेल नोन होता है कि ऊपर जो वैल्यू लिखा हुआ है यह क्या है, n है। C0 अगर लिखा है तो NC0, C1 लिखा हुआ है तो NC1, और अगर दूसरा कुछ होगा तो वह वहां लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n प्रूफ करना है। तो पहले लेक्चर में हमने इसको किया था, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि यह आएगा कब, तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमने x प्लस वाई टू द पावर n, x माइनस वाई टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n सबका पढ़ा हुआ है। उसमें से हम लोग किसको उठाएंगे, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता क्या है, तो nc0, लेकिन हम n नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। अब आप को प्रॉब्लम को वॉच करना है कि आपको प्रॉब्लम में क्या इसका वैल्यू फाइंड करना है या फिर क्या प्रूफ करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस में यहाँ जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो हम एक्सपांसन हमने लिखा है, इसके आरएचएस में देखिए तो वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखा हुआ आपको दिख रहा है जो यहाँ एलएचएस में, ठीक है, मींस लेकिन यहाँ पर साथ में x भी लिखा हुआ है, यहाँ साथ में x नहीं लिखा हुआ है, तो हमको x को हटाना पड़ेगा यहाँ। अगर हम यहाँ से x को हटा पाए तो आप देख पा रहे हैं कि आपको वही चीज मिलेगा, c0 c1 c2 तो ऑन क्या मिलेगा, cn मिलेगा। तो आप सोचिए कि इस स्टेटमेंट से 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू यह जो हमने लिखा है, इससे x कैसे हटाया जाए ताकि यह बाइनोमियल कोफिशिएंट आ पाए। तो बहुत आसान है कि हम क्या करें कि अगर x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें इस स्टेटमेंट में, दोनों तरफ x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आरएचएस में जहां जहां x है वहां 1, x है तो 1 स्क्वायर, तो 1 का कुछ भी पावर होने पर 1 ही हो जाता है, तो x अपने आप हट जाएगा, हमको जो चाहिए वह मिल जाएगा। तो यही है हमारा मेथड, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए, ठीक है, और फिर आपको जो प्रूफ करना है या जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन कीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो हमको क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 इंटू 1 यानी c1 प्लस c2 इंटू 1 स्क्वायर यानी c2 प्लस सो ऑन, इसी तरह से cn इंटू 1 टू द पावर n यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन प्लस cn। अब यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। हमको कहा था कि प्रूफ दैट c0 प्लस c1 प्लस c2 सो ऑन प्लस cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा और उस एक्सपेंशन में हमने x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो प्रूफ करना था वह रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, ठीक है। c0 प्लस c1 प्लस c2 सो ऑन प्लस cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसी तरीके से दूसरा देखिए क्या है, ठीक है। तो दूसरे में इवन सफिक्स का बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तीसरे में ऑड सफिक्स का बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और चौथे में क्या है, प्लस माइनस है अल्टरनेट, ठीक है। तो पहले हम चौथे की बात करते हैं, पहले हम फोर्थ की बात कर लेते हैं कि अगर इसको प्रूफ करना है c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 सॉन माइनस 1 टू द पावर n cn, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यही लिखें, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम यही लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n लिख कर भी कर सकते हैं और 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखते हैं तो क्या हम लिखते हैं, c0 प्लस c1 प्लस c2, यह हमारा जो फोर्थ है उसको प्रूफ कर रहे हैं, c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। अब अगर इसमें हमको क्या चाहिए, हमको प्रूफ करने के लिए कहा है c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n cn, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चाहिए। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट, तो जहां -1 का पावर ऑड आएगा, जहां -1 का पावर ऑड आएगा वह टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n, यहाँ c0, अब -1 का पावर 1 है तो ये माइनस हो जाएगा c1, -1 का पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा c2,
फिर -1 का पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा C3 प्लस सो ऑन प्लस यहाँ Cn इंटू -1 का पावर n। तो n का वैल्यू हमको अगर नहीं पता है, ठीक है, तो -1 का पावर n जो है इसको हम यहाँ कर देते हैं -1 टू द पावर n इंटू Cn। अब यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आ गया यह 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n Cn, ठीक है। जब n ही लिख रहे हैं तो उसको हटाइए, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया, जो फोर्थ हमारा रिजल्ट हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वह हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। C0, ठीक है, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n Cn इज इक्वल टू। अब देखिए, तो हमारा यह प्रूफ हो गया और यह प्रूफ हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम किस तरीके से कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। अब अगर हमको लोअर सफिक्स इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए, जैसे C0 प्लस C2 प्लस C4, या फिर ऑड वाला चाहिए, तो क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को, यह जो हमने प्रूफ किया है C0 प्लस C1 प्लस C2 सो ऑन Cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और यह जो प्रूफ किया है C0 माइनस C1 प्लस C2 सो ऑन -1 टू द पावर n Cn इज इक्वल टू 0, इन दोनों प्रूफ के हेल्प से आपको दिख रहा है कि हम बीच वाले दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल दिख रहा है। क्या है कि अगर हम दोनों को लिखे, इसको हम सेकेंड कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड कर लेते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू द पावर n-1, क्या प्रूफ करना है सेकेंड में। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इस दोनों को हम लिख लेते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड है हमारा उसको यहां हम अगर लिख लें, ठीक है। फर्स्ट हमारा है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। और जो दूसरा यह सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, यह है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, देखिए C1 कैंसिल हो जाएगा, C3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से C4 तो रहेगा, C5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा आपके पास क्या, तो आपके पास C0 C0 2 C0, फिर यहाँ C2 C2 2 C2, तो सब में 2 कॉमन ले लें तो बच गया C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, इधर 2 टू द पावर n0 को ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर n आएगा। अब अगर इससे हम डिवाइड कर देते हैं इधर, ठीक है, तो इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वही हमको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू पावर n-1, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड के बारे में अगर आप सोचिएगा, तो थर्ड में आपको क्या चाहिए, तो C1 प्लस C3 प्लस C5। तो देखिए, तो इन दोनों का यूज करके आप क्या उस काम को कर पा रहे हैं। थर्ड के लिए, थर्ड में हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको चाहिए C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, यहाँ भी चाहिए 2 टू द पावर n-1। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है, इसी को अगर हम लिखते हैं एक बार, तो फर्स्ट है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन इक्वल टू 2 की पावर n, और दूसरा है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब अगर हमको यह टर्म चाहिए, यह नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, C1 का टर्म चाहिए, C3 का चाहिए, C5 का चाहिए, C0 C2 नहीं चाहिए। तो क्या हम इसी स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या आएगा हमको,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस होता चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ही हो जाएगा माइनस। तो अब की बार क्या हुआ, आपका प्लस माइनस यानी यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 वाला टर्म जो है वह कैंसिल हो जाएगा। ऐड कौन होगा, तो C1 प्लस C1 2C1 प्लस इसी तरीके से 2C3, तो 2 बाहर कॉमन ले लिए तो C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन। और यहाँ 2 टू द पावर n से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 2 टू द पावर n। तो 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो C1 प्लस C3 प्लस 5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू क्या जाएगा, पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। तो यह जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किया है इसको हमने पहले लेक्चर में भी किया हुआ था, ठीक है। लेकिन चूंकि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए इसको भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और प्रॉब्लम भी करके देखते हैं, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। जैसे यहाँ कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C0 4 इंटू 10C1 4 स्क्वायर इंटू 10C2 ऑन 4 टू द पावर n इंटू 10C10। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वही 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन याद आना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट NC0 से NCn तक जाता है। यहाँ बाइनोमियल कॉफिशिएंट 10C0 से 10C10 तक गया है, ठीक है, 10C0 से 10C10 तक गया है। तो पहली तो बात आपको यह समझ में आई कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का यूज यहाँ नहीं करना है। किसका यूज करना है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का, ठीक है। n का वैल्यू 10 रहेगा तो इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक जाएगा, 10C0 से 10C10 तक, ठीक है। तो पहले एक बार हम इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि सीधा 10C0 10C1 10C2 सोन 10C10 रहता तब तो 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते जैसे पीछे किए हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ 10C0 का कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन 10C1 का कोफिशिएंट 4 है, 10C2 का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर है और 10C10 का कोफिशिएंट 4 टू द पावर 10 है। तो पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ एक्सपेंशन हमको किसका करना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का एक्सपेंशन लिखिए तो 10C0, ठीक है, 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2 एक्स स्क्वायर प्लस सोन कहाँ तक जाता है, 10C10 एक्स टू द पावर 10 तक जाएगा यह, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 10C0 10C1 10C2 10C10 का सम चाहिए होता तो फिर से आप x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते, लेकिन हमको चाहिए क्या, 10C0 10C1 इंटू 4 चाहिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ 10C1 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू क्या 4 हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। एक और टर्म देख लीजिए, 10C2 के साथ 4 स्क्वायर आपको चाहिए और 10C2 के साथ आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल आपको दिख गया कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह क्या 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 1 प्लस 4 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10C0 प्लस 10C1 इंटू 4 प्लस 10C2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10C10 इंटू 4 टू द पावर 10, ठीक है। तो इसी को यहां लिखा हुआ है, तो आपको इसका वैल्यू चाहिए था, आपको इसका वैल्यू चाहिए था, तो सेम टर्म यहां आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, इसका जो वैल्यू है देयरफॉर 10C0 प्लस 4 इंटू 10C1 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 10C प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 10 10C10, इसका वैल्यू 4 प्लस 1 क्या आने वाला है, 5 टू द पावर 10 आने वाला है, यानी यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए और प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसी तरीके से हमको सब्स्टिट्यूशन सोचना होता है। एक तो हमको कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना चाहिए, ठीक है, और वह सब
डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पर, कि यहां पर क्या दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको सोचना होता है। तो आइए एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। यहां कह रहा है कि 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस 20C10। तो इसमें यह जो आपको सीरीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें n की जगह आपको 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल का पावर तो हमको 20 रखना पड़ेगा, पहली बात यह। दूसरी बात, इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव के लिए आप 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में तो सारा पॉजिटिव आता है, लेकिन 1 माइनस एक्स टू द पावर n का जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 20 का हमको एक्सपेंशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख के देखते हैं, पहले जो हम ऑब्जर्व किए उसको लिखते हैं। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 20 का अगर हम एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या होगा? 20C0 माइनस 20C1 एक्स प्लस 20C2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20C3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको देखना चाहिए, ठीक है। वह क्या है कि यहां पर जो एक्सपेंशन है, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर 20 का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो 20C0 से 20C20 तक जाएगा टर्म, लेकिन आपको वैल्यू पूछा है 20C10 तक का। इसका एक्सपेंशन हमको देगा 20C0 से 20C20 तक का टर्म, लेकिन हमको जो पूछा है उसमें 20C10 तक का ही वैल्यू पूछा है। 20C0 से 20C10 तक, मतलब आधे टर्म का ही वैल्यू पूछा है जो इसमें आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा बीच का जो टर्म है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे 20C3 एक्स क्यूब फिर 20C4 एक्स टू द पावर 4 आएगा। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक जाएंगे? तो 20C10 एक्स टू द पावर 10 माइनस 20C11 एक्स टू द पावर 11 प्लस 20C12 एक्स टू द पावर 12 और प्लस 1। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे 20C20 एक्स टू द पावर 20, 20C20 एक्स टू द पावर 20 तक, अगर हम इसका टोटल एक्सपेंशन करें। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि यहां पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ गुना में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो यहां से x को हटाना होगा, मीन्स जो हमको यहाँ जिसका वैल्यू पूछ रहा है वह सीधा है 20C0 20C1 20C2, जबकि हमारे एक्सपेंशन में x आया है। तो x को हटाने के लिए क्या सब्सटीट्यूशन हम लोग करते हैं? x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो आप पुट कर दीजिए पहले यहाँ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यह तो आपका बन जाएगा यहाँ 1 माइनस 1 टू द पावर 20 इक्वल टू 20C0 माइनस 20C1, तो माइनस 20C1 प्लस 20C2, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जैसे ही सब्सटीट्यूट किए तो यहाँ जहां जहां x है वह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर होने पर 1 ही हो जाता है। माइनस 20C3 प्लस 20C10, बीच का भी टर्म लिख रहे हैं, माइनस 20C11 प्लस 20C12 प्लस लास्ट में माइनस आएगा। पहले 19 पावर वाले में क्या आएगा? माइनस आएगा। 20C19 20C माइनस आएगा पहले, माइनस 20C19 एक्स टू दी, एक्स तो खत्म हो चुका है,
x खत्म हो चुका है, तो 20C19 प्लस 20C20। हमको चाहिए सिर्फ 20C0 से 20C10 तक का वैल्यू, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन हमारे पास है 20C0 से 20C20 तक का सम अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। तो अब इससे इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो इससे इसको फाइंड करने के लिए आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं। वह रिजल्ट क्या है? NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, इसको हमने कहा था कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम के लिए। क्यों यह इंपॉर्टेंट है, यह समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए समय अब आ गया है कि इसका यूज हम करें। तो इसका यूज कहता है कि 20C0 यहां है, 20C20 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 20C20 को 20C20-20 लिख सकते हैं, मतलब 20C0 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20C19 को 20C20-19 यानी 20C1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी था कि बिगिनिंग से और एंड से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का वैल्यू इक्वल होता है। तो अब अगर हम उसी को अप्लाई कर लें तो हम इसको 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C माइनस 20C3 प्लस सो ऑन प्लस 20C10 को रहने दीजिए, 20C10 तक तो जाएंगे ही हाफ तक, लेकिन 20C11 से ही बदलना शुरू कर। 20C11 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 20C20-11 यानी इसको आप लिख सकते हैं 20C9, 20C12 को लिख सकते हैं 20C8, और इसी तरीके से इसी तरीके से 20C8 के बाद आप आगे बढ़ेंगे। 20C19 को आप क्या लिख सकते हैं? 20C1, 20C20-19 यानी 20C1 लिख सकते हैं आप, और 20C20 को फिर से 20C20 को फिर से आप क्या लिख सकते हैं? तो 20C अब आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 20C0 से 20C9 यहां आया होगा। ठीक है, 20C0 से इस 20C10 के पहले क्या आया होगा? 20C9, और फिर यहाँ 20C9 20C8 से कहां तक गया? 20C0। तो अगर आप सोचिए कि आप यहां पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, इस सीरीज को होल्ड कर दें, तो आपको लग रहा है कि 20C0 के साथ 20C0 मैच करेगा, 20C1 के साथ 20C1 मैच करेगा। ठीक है, मतलब 20C0 का टर्म कितना आ जाएगा आपके पास? 20C0 प्लस 20C0, 2 इंटू 20C0। इसी तरीके से 20C1 2 इंटू 20C1, 20C2 इसी तरीके से 20C2, यहाँ भी 20C1 के पहले 20C2 आएगा, कहाँ तक जाएगा? तो 20C9 यहाँ होगा, 20C9 से ऐड होगा। मतलब यह जो 10 टर्म 20C0 से लेकर 20C9 तक का जो प्रत्येक टर्म है वो 20C10 के पहले भी आ रहा है और 20C10 के बाद भी आ रहा है, मतलब दो बार आ रहा है। तो इन टर्म्स को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 20C0 2 इंटू 20C0, तो 2 इंटू 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस सोन कहां तक जाएंगे? तो 20C9 तक, क्योंकि दो बार जो टर्म आया है 20C0 से लेकर 20C9 तक ही आया है। 20C10 एक ही बार आया, क्योंकि 20C0 से 20C9 आया, 20C10 आया, फिर 20C9 आ गया। तो 20C10 दो बार नहीं आया। 20C10 कितनी बार आया? एक ही बार आया। तो दो बार क्या क्या आया? तो 20C0 से 20C9, और एक बार आया आपका 20C
10, एक बार आया आपका 20C10। LHS तो आपका 1 - 1 0 का पावर 20 0 होता चला गया, ठीक है। लेकिन आपको सम चाहिए 20C0 से 20C10 तक का, ठीक है। तो आप अब क्या कुछ सोच पा रहे हैं कि 20C0 से 20C10 तक का अगर वैल्यू निकालना है तो यह सारा का सारा टर्म 2 से मल्टीप्लाइड है, लेकिन यह सिंगल है। तो अगर ई भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 सभी में कॉमन ले सकते हैं और फिर उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कब होगा? जब 20C10 का एक और टर्म यहां आ जाए। तो 20C10 का एक और टर्म लाने के लिए क्या आप 20C10 दोनों तरफ जोड़ दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ आप ऐड कर दीजिए 20C10, 0 प्लस 20C10 LHS में ऐड कीजिए और यहां भी 20C10 ऐड कीजिएगा तो 2 पूरे में कॉमन हो जाएगा। तो 2 पूरे में कॉमन हो जाएगा, यहां भी बन जाएगा 2 इंटू 20C10। जैसे ही दोनों तरफ 20C10 ऐड करेंगे तो वहां भी बनेगा 2 इंटू 20C10। तो 2 हम कॉमन लेके 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस सो ऑन प्लस कहां तक चले जाएंगे 20C9 प्लस 20C10, ठीक है। अब हमको इसी का तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर डिवाइड कर देते हैं, 0 प्लस 20C10, 20C10 हो गया, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C माइनस 20C3 प्लस सो ऑन प्लस 20C10 इक्वल टू 2 उधर डिवाइड होगा तो 1/2 इंटू 20C10, 1/2 इंटू 20C10। देख लीजिए कि 2 को यहां डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 20C10/2 उसी को हम क्या लिखे हैं 1/2 इंटू 20C10। तो अब इसका आंसर आपको मिल गया। आपको इसी का सम चाहिए था, इसका सम आपको कितना आया? यह आपका आंसर हो गया 1/2 इंटू 20C। तो सब्स्टिट्यूशन को हम लोग इसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज करके और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको चाहिए होता है वह लाते हैं, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से हम सोचते हैं कि क्या हमको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। अब आगे आते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा पहला मेथड। हमने कहा कि सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। इसमें सबसे पहला था यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हमने डिस्कस किया। अब आ गया यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन भी है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तो पहले यूज ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझते हैं कि कहां हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और कहां इंटीग्रेशन यूज। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड मिले, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको समझना चाहिए कि यहां आपको डिफरेंशिएशन करना है। वहीं अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट डिवीजन में है, कोई कांस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, तो वहां आपको समझना है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन से शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहां करना है, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि कोई कांस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वह कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम हमने देखा था पीछे, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ 4 4² 4⁻10 मल्टीप्लिकेशन में था, तो वह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ रहा था। लेकिन अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है वह नहीं आ रहा है, तो हम सोचेंगे कि यहां हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसीलिए है यहां यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का यूज जहां हमको करना है वहां हम सोचेंगे कैसे, ठीक है। प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सोचेंगे। जैसे यहां जो प्रॉब्लम दिया है इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमको कहा कि प्रूफ दैट C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस सो ऑन NCN इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्रूफ करना है, या इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे। दोनों सेम ही सवाल है, या तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे या
यह स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए कहे तो स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दे दिया, मतलब आंसर आपको यहां दिया हुआ है। तो यहां भी हम लोग शुरुआत तो वहीं से करेंगे, ठीक है, कि बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास है C1 C2 C3 Cn, ठीक है। तो यह कब आएगा? जब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि सभी प्लस वाला टर्म है इसीलिए 1 प्लस एक्स, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रहता तो सोचते कि माइनस, बीच में माइनस वाला 1 माइनस एक्स टू द पावर n का कर सकते थे, लेकिन यहां सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्लस के साथ है इसलिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या है? तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस n x टू द पावर प्लस n x टू द पावर n, ठीक है। यह आपके 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन है। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसमें सबसे पहली बात कि C0 नहीं है, C0 का कोई टर्म नहीं है, C1 के साथ 1 मल्टीप्लाइड है यानी C1 का टर्म अकेला है, लेकिन C2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, इसके बाद अगर C3 का टर्म होगा तो C3 के साथ क्या है? 3 मल्टीप्लीकेशन में है। C3 के साथ अगर लिखें C3 तो x टू द पावर 3, ठीक है। तो अगर यहां आप सब्स्टिट्यूशन का सोचें, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का अगर सोचेंगे तो क्या सोच सकते हैं? x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो सबसे पहली दिक्कत क्या हो जाएगी कि C0 भी रह जाएगा, C1 का कोफिशिएंट तो 1 होगा लेकिन C2 भी अकेला रह जाएगा, मतलब आपको C0 C1 C2 सिंपली बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आएगा जो 2 टू द पावर n होता है। तो ऐसा नहीं, आप ध्यान से देखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो कि आपको अगर C1 चाहिए C0 नहीं चाहिए, तो C0 नहीं चाहिए तो अगर आप इस स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कर दें, अगर इस स्टेटमेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो C0 कांस्टेंट है या कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। C1x का डिफरेंशिएशन C1 बन जाएगा, C2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2C2 इंटू एक्स बनेगा, और 2 आपको C2 के साथ चाहिए भी। C3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3C3x स्क्वायर बनेगा, और 3 आपको C3 के साथ चाहिए भी। मतलब जो कांस्टेंट नहीं चाहिए वो खत्म हो जा रहा है डिफरेंशिएट करने से, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में चाहिए वह भी आपके पास आ रहा है। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को अब क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देख देख कर सीखते जाना है, अभी जैसे छोटा बच्चा सीखता है चीजों को देख देख कर, ठीक है, उसी तरीके से आप प्रॉब्लम के हर टाइप को अभी देख देख कर सीखते, ठीक है। जहां कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक होगा जनरल रूल वह हम बताते चलेंगे आप। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सिंपल ऑब्जर्वेशन, जैसे हमको जो सीरीज प्रूफ करने के लिए दिया उसमें हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिख रहा है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लाने के लिए हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम सोच रहे हैं कि सब बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ और क्या दिया है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो किसी सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा वह कांस्टेंट, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोचें कि डिफरेंशिएट करने से ऐसा टर्म बनाया जा सकता है। तो यहां हम हमारे पास जो सीक्वेंस था C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 सो ऑन NCN 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको C0 कैंसिल हो जाता है, C1 मिल जाता है, 2C2 भी मिलता है लेकिन साथ में x मिलता है, 3C3 मिलता है लेकिन साथ में x स्क्वायर मिलता है। तो जो x का टर्म है उसको बाद में मैनेज करेंगे, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यह होगा n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 3x टू द पावर n अपॉन dx, n x टू द पावर n माइनस 1, तो बिल्कुल ही वही है।
1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा n एक 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इधर डिफरेंशिएट हुआ तो C0 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, C1x का डिफरेंशिएशन C1 हो गया, C2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2C2x हो गया, C3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3C3x स्क्वायर हो गया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर तो 3 पहले लिख दिए, और प्लस इसी तरीके से x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होगा तो n पहले लिखे Cn x टू द पावर n माइनस। अब जो यह स्टेटमेंट आया है इसमें आपको क्या करना है, यह लाने के लिए सिर्फ x हटाना है, तो x हटाने का तो आसान मेथड है, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो यह हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 1 प्लस NCn, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या आ गया n इंटू द पावर n माइनस 1, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू C1 प्लस 2C2 इंटू C2 है, इंटू C2 प्लस 3C प्लस 1, यहाँ भी NCn था, n इंटू सी, n इंटू n था अभी प्लस, तो जो आपको लाना था वही यहाँ आ गया, देख लीजिए, तो आपको प्रूफ करना था वह स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। तो आपको क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसको नहीं लाया जा सकता है तो आप डिफरेंशिएशन करें। आइए इस पर और प्रॉब्लम करते हैं, जितना प्रॉब्लम करेंगे उतना आपको बात समझ में आएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा कि वी हैव प्रूफ दैट अभी प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसी के हिसाब से काम को करेंगे। तो पिछली बार C0 का टर्म हमारे पास नहीं था, अब की बार जो प्रूफ करना है उसमें C0, C1, C2, Cn सब है, तो सबसे पहले तो 1 प्लस है सभी जगहों पर, तो इसलिए आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख लीजिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस प्लस n इन एक्स टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n। ऊपर का n नहीं लिखते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं। अब अगर हम सीधा यह स्टेटमेंट, अच्छा सीधा अगर इस स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करें, वह तो पिछला प्रॉब्लम आपका था ही कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 आता है, यहाँ पर हमको C0 भी चाहिए, C0 को भी बचाना है। C1 के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जबकि पिछली बार C1 के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। C2 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, जबकि पिछली बार C2 के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में। तो अब ऐसा करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, एक तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंशिएशन का मेथड हमको यूज करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, यह पक्का है। लेकिन दूसरा डिफरेंशिएट करना है अगर, तो C0 बचे, यह कब बचेगा, जब C0 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में हो तब डिफरेंशिएट करेंगे, तो C0 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। उसी तरीके से C1 के साथ अगर x स्क्वायर हो तो 2, उसको डिफरेंशिएट करने पर 2C1 आ जाएगा, ठीक है। C2 के साथ अगर x क्यूब हो तो उसको डिफरेंशिएट करने पर 3 आ जाएगा, मतलब सभी जगहों पर आपको एक एक्स्ट्रा x का रिक्वायरमेंट है। तो अगर एक्स्ट्रा x का रिक्वायरमेंट है तो क्या यह इस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ क्या कीजिए, आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x।
इसी तरीके से सोचना होता है कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू c0x प्लस c1x स्क्वायर प्लस c2x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस cn, यहाँ x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो c0 बचेगा, 2c1x आएगा, 3c2x स्क्वायर आएगा। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ u इंटू भी का रूल लगेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में u इंटू भी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू भी जब करते हैं t u इंटू भी अपॉन dx, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, डी यू इंटू भी अपॉन डी एक्स करते हैं तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू भी प्लस यू डी भी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मतलब पहला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला को एज इट इज छोड़ते हैं, क्या है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या है, पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस अब x को पहला को एज इट इज छोड़ेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, यह इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इज इक्वल टू RHS में तो C0x डिफ्रेंशिएट होगा तो C0 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा तो 2c1x प्लस 3c2x स्क्वायर, अब प्लस सोन, अगर x टू द पावर n प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 cn x टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखिए कि आप के RHS में आपको क्या चाहिए, C0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 ऑन n प्लस 1 इंटू cn। अब इस स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे ताकि यह आ जाए, फिर वही काम करेंगे कि x की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं दोनों तरफ तो यहाँ C0, यहाँ 2c1, यहाँ 3c2, यहाँ n प्लस 1 इंटू cn बचेगा। अब सब्सटीट्यूशन फिर से कर लीजिए आप, पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस यहाँ x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 1 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू C0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1c n आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 टू द पावर n माइनस 1 दोनों में है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ तो बचेगा n इक्वल टू C0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 इंटू n। अब इसी को आप लिख लीजिए जो आपको प्रूफ करना है, तो वहीं गया आपका, देख लीजिए 2 टू द पावर n माइनस 1 n प्लस 2, लेकिन एक बार और हम लिख देते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 इंटू, आपको प्रूफ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन भी करना है, सब्स्टिट्यूशन भी करना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो स्टेटमेंट में जो हमने एक्सपेंशन इनिशियल लिखा है उसमें दोनों तरफ वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है तो वह भी करेंगे, ठीक है। आइए और देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा। अब यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम है, यहाँ भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन अब की बार थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ आपको लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ा कर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने आप सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। यहाँ भी लेकिन जो
मुख्य बात है वह क्या है कि C0, C1, C2 तो है ही, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो लेकिन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। अब की बार क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। यहां आपका जो है माइनस होना चाहिए, यहां पर आपको माइनस होना चाहिए। जो प्लस है, प्लस यहाँ चाहिए, यहाँ आपको क्या चाहिए, आपको माइनस, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, C0 माइनस C1 प्लस C2, अब आगे माइनस C3। इसी तरीके से चूंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है तो n का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो लास्ट में क्या है, -1 टू द पावर n, n प्लस 1 का स्क्वायर, Cn इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम एक बार और लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, C0 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर इंटू C3, अब प्लस 1 जाएगा कहां तक, प्लस -1 टू द पावर n, n प्लस 1 का स्क्वायर n, यह आपको प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाइनोमियल कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप बाइनोमियल एक्सपांशन लिखिए। तो इसमें क्या है कि आपका अल्टरनेट प्लस माइनस है, इसलिए आप 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन लिखिए, ताकि आपको अल्टरनेट प्लस माइनस आए, आपको अल्टरनेट प्लस माइनस आए। वी हैव 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर n, n x टू द पावर n। क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। या सब्सटीट्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन में देखिए आप कुछ भी, जैसे यहाँ आपको 2 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 स्क्वायर दिखाई, जो सब्सटीट्यूशन से इस तरीके का प्रॉब्लम हमने किया था उसमें सभी जगहों पर सेम कांस्टेंट का पावर था, जैसे एक जगह 4 टू द पावर 1, दूसरे जगह 4 टू द पावर 2, तीसरे जगह 4 टू द पावर 3, ऐसा था। जबकि यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अलग अलग कांस्टेंट है, तो इस सब्सटीट्यूशन से आपका मैनेज नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन के बारे में अगर आप सोचने जाइएगा तो सबसे पहले क्या है कि आपको C0 भी बचाना है, क्योंकि आपको वहां C0 चाहिए। तो C0 बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका C0 बचेगा, तो बचेगा ही। x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो C0x बनेगा, यहाँ C1x स्क्वायर बनेगा, यहाँ C2x क्यूब बनेगा, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो C0 बचेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 भी एक आपके आ जाएगा, आपका आ जाएगा C1 के साथ, ठीक है। फिर यह टर्म आपका x क्यूब का बन जाएगा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो 3 भी एक आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा लेकिन एक 3 तो आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आप वही कीजिए कि दोनों तरफ क्या करिए, पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, पहले जो आता है वह करते जाइए। तो यहाँ x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू C0x माइनस C1x स्क्वायर प्लस C2x क्यूब माइनस C3x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर n x टू द पावर n प्लस 1। क्या हो गया? अब पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए एक बार, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर हर सवाल में कुछ कुछ नया नया काम करते जा रहे हैं, हमको प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि आप बच्चा बन जाइए,
ठीक है। और बच्चा जिस तरह चीजों को देख देख कर सीख लेता है, ठीक उसी तरीके से हम जितना भी प्रॉब्लम करते जा रहे हैं उसको आप देख कर सीखिए। जब आपका एक बार सीखा हुआ रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा आपके सामने तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से सोचेगा जिस तरह से हम सोचकर आपको बता रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन और बेस्ट मेथड है चीजों को देख देख कर सीखना। तो अब सबसे पहले अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर यहाँ u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा तो x डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है, पहला का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, पहला एज इट इज रहेगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन हुआ 1, दूसरा 1 माइनस एक्स टू द पावर n एज इट इज रहेगा, प्लस पहला एज इट इज रहेगा लेकिन दूसरे का डिफरेंशिएशन अब की बार होगा। देखिए तो चेन रूल की वजह से जब हम 1 माइनस एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पहले 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर 1 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यह तो n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n आएगा। तो बीच में हम पहले ही माइनस कर देते हैं, बीच में हम प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बाद में चलकर, ठीक है, दूसरे टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको माइनस आने वाला है, माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए यहाँ, तो c0 माइनस 2c1 x प्लस 3c2 एक्स स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 ई n और साथ में x टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए आपको c0 2 स्क्वायर c1 चाहिए था, 2c1 आ गया, 3 स्क्वायर c2 चाहिए था, 3c2 आ चुका है। तो अब फिर से, अब हम सोचेंगे फिर से कि 2 आया हुआ है लेकिन हमको 2 स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 2 स्क्वायर चाहिए, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर x की जगह x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर फिर से 2 आता, यहाँ x स्क्वायर की जगह x क्यूब होता तो डिफरेंशिएशन करने पर फिर से 3 आता। तो यहाँ x की जगह x स्क्वायर, यहाँ x की जगह x क्यूब, यहाँ x क्यूब की जगह x टू द पावर 4 आप फिर से बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम फिर से क्या करें, एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दें, इस स्टेटमेंट को अगर एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दें और फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा सारा कुछ क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो आइए वही काम करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है कि इस स्टेप में जो आपके पास आया है और जो रिजल्ट आपको चाहिए उसमें क्या कमी है? तो c0 2c1 3c2 आया हुआ है आपको, यहाँ पर c0 2 स्क्वायर c1 3 स्क्वायर c2 चाहिए आपको, जबकि c0 2c1 3c2 आया हुआ है। एक 2 और यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक 2 तब मल्टीप्लाई होगा जब x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो 2 आएगा, x क्यूब डिफरेंशिएट होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ x4 जनरेट करने के लिए एक ही उपाय बचता है कि दोनों तरफ फिर से x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। Again multiplying both side by x, again multiplying both side by x। तो x से अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में तो x से यह भी मल्टीप्लाई होगा और x से यह भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक x छूट गया है क्या? x डिफरेंशिएट हुआ, 1 माइनस एक्स टू द पावर n एज इट इज रहा, यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, दूसरा डिफरेंशिएट होगा तो एक x छूटा हुआ है यहाँ पर, तो उसको लिखिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर n के साथ x भी पर माइनस तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ है तो इस 1 माइनस एक्स के कारण यहाँ माइनस आया है, x इंटू
तब होगा n 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर से x से। x से अगर यह पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा सो देख लीजिए। x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, पहला टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, और माइनस यहां क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्या बनेगा, इज इक्वल टू, यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो c0x माइनस 2c1x स्क्वायर प्लस 3c2 c2 x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4c3 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और प्लस कौन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 cn एक्स टू द पावर फिर से हो जाएगा n प्लस, ठीक है, एक्स टू द पावर n मल्टीप्लाई हुआ x से, फिर से क्या बन गया, एक्स टू द पावर n प्लस। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, c0 आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होकर 2x बनेगा तो 2 यहाँ 2 इंटू 2 स्क्वायर c1x हो जाएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएट होगा तो 3x स्क्वायर बनाएगा तो 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो बस वही काम कर देना है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, n डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या यहीं पर एक बार डिफ्रेंशिएट करके लिखिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं क्योंकि लंबा डिफ्रेंशिएशन है। तो नेक्स्ट पेज पर पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। एक बार लिख लेते हैं ताकि आप इसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट पेज पर लिख लिया। क्या है यह, पास है, पास स्टेटमेंट है x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है, n इंटू n को पहले लिख दिए हैं उधर, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इधर c0x इक्वल टू c0x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 4 3 एक्स पावर 4 और प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 cn माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 n एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब फिर से अब यहाँ डिफरेंस n ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमको जो चाहिए वो सब मैनेज होने वाला है। अब तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 1 इंटू ब्रैकेट भी लगा लीजिए, 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स टू द पावर n एज इट इज रहेगा, माइनस 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 फिर से अब x एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस n एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1
क्या इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, माइनस एन इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ क्या होगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2, और 1 माइनस एक्स के डिफ्रेंसिएशन के कारण यहाँ बीच में माइनस आ गया, और इधर जब यह डिफ्रेंशिएट हुआ तो देखिए क्या हो गया, C0। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन हुआ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो 2x आएगा, तो 2 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर C1x, यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 स्क्वायर C2 एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 स्क्वायर C3 एक्स क्यूब, और प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n तो रहेगा ही, n प्लस 1, इस n प्लस 1 के साथ इसका x टू द पावर n प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन फिर से क्या होगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, तो n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके n प्लस 1 का होल स्क्वायर en x टू द पावर n, यह आ गया, ठीक है। तो C0 2 स्क्वायर इंटू C1 3 स्क्वायर इंटू C2, हम एक बार देख लें कि हमको क्या यही लाना था, C0 2 स्क्वायर C1 3 स्क्वायर C2 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर Cn, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी भी x बचा हुआ है, ठीक है, तो कॉफिशिएंट हमको लाना था वह तो आ गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये x बचा हुआ है, जो x हमको नहीं चाहिए। तो अगर यह x हमको नहीं चाहिए तो x हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो देखिए ये बड़ा सा एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट किए तो यह भी 0 हुआ, यह भी 0 हुआ, यह भी 0 हुआ, और यह भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका LHS क्या बन गया, 0 आ गया। जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो LHS आपका 0 बन गया, यहाँ बना C0 माइनस 2 स्क्वायर C1 प्लस 3 स्क्वायर C2 माइनस 4 स्क्वायर C3, और प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना था उधर, देख लीजिए, देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करना है, तो जहां भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, तो वहां हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट हम देख लेंगे, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n का। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा और भी चीजों को हम सीखेंगे, ठीक है। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n का भी एक्सपेंशन लिखने की जरूरत पड़ सकती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यह भी सीखेंगे कि कहाँ हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का यूज करेंगे, और कहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स क्यूब का यूज करेंगे। लेकिन चीजों को मैनेज किस तरीके से करना है, ठीक है, उसमें बहुत हद तक आज हमने सीखा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर वेरिएबल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो उसको करेंगे, ठीक है। अगर एक ही बार दोनों तरफ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट नहीं आता है तो दोबारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसकी शुरुआत हम डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम के साथ ही करेंगे और फिर चलेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। लेकिन डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन और जो नेक्स्ट बचा हुआ मेथड है उसका डिस्कशन। तो हमको उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने सीखा होगा चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।